आज का डिस्कशन थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा बेहतर लेकर के चलेंगे। आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या होता है ये? सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट समझते हैं कि पार्टनरशिप में इस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है। कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेकर के आता है कि हाँ उनको समझ में नहीं आता है। तो समझते हैं, इस लेक्चर के एंड में, इस वीडियो के एंड में आपको पूरा का पूरा कंप्लीटेड इस टॉपिक को आपको दिमाग में मैं डाल दूंगा। आपको बस ये चीज़ प्रॉपरली वॉच करनी है। जो भी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर एक बार में ना समझे दोबारा आप उसको वॉच कीजिए। शुरू करते हैं टॉपिक के साथ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, सबसे पहली चीज़ में होगा क्या? तो ट्रीटमेंट में दो पार्ट होगा। एक पार्ट होगा जब आपका गुडविल ऑलरेडी वहां पे रिकॉर्डेड है बैलेंस शीट में, मीन्स गुडविल अपीयर्स इन बैलेंस शीट। दूसरा पार्ट होगा जहां पे गुडविल डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। हम पहले गुडविल डज नॉट अपीयर वाले पार्ट से शुरू करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, तो यहां देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं। गुडविल डज नॉट अपीयर में दो पार्ट फिर से आता है। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर आपको दिखता नहीं है कि क्या वैल्यू है गुडविल की, दैट मीन्स आप जब बैलेंस शीट चेक करोगे अपने क्वेश्चन में, तो असेट साइड पे आपको गुडविल बोल करके कोई भी वैल्यू नजर नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ही ये केस अप्लाई होगा। अगर ये केस ऐसा नहीं हो रहा है तो ये केस अप्लाई नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं कि गुडविल नहीं है, तो जो हमारा इनकमिंग पार्टनर है वो गुडविल लेकर के बिजनेस में आएगा। ये एडमिशन का पार्ट है। तो मैं अभी आपको कौन सा पार्ट करा रहा हूं, सबसे पहले ये समझिए। तो मैं आपको एडमिशन का पार्ट करा रहा हूं, जिसमें दो पार्टनर है, ए एंड बी। ये दोनों ओल्ड पार्टनर हैं और इनका रेशियो 3:2 है। इतना तक समझ लीजिए आप। एक नया पार्टनर है जिसका नाम सी है और उसका एडमिशन हो रहा है बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में, और उसका रेशियो हम 1/4 देते हैं यहाँ पे। और हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो ए एंड बी का शेयर था 3:2, जिस फर्म को ये चला रहे थे, उस फर्म में गुडविल की वैल्यू हम जब कैलकुलेट करते हैं तो 5 लाख रुपीस गुडविल की वैल्यू आती है। जब ये 5 लाख आपकी गुडविल की वैल्यू आती है तो 5 लाख टोटल फर्म है, पूरे फर्म की गुडविल 5 लाख है। तो सी कितना लाएगा? इसीलिए सी का शेयर जो होगा वो हो जाएगा 5 लाख इंटू सीज शेयर विच इज 1/4। अब आप इसको यहां से कैंसिल कर लेंगे और कैंसिल करके आपका जो वैल्यू आएगा 1,25,000 आएगा। मीन्स इतना गुडविल सी को लेकर के आना पड़ेगा अगर वो उसको ए एंड बी के फर्म में पार्टनर बनना है 1/4 शेयर के लिए। समझिएगा जरा। अब ये जो 1/4 यहां पे दिया हुआ है, ये 1/4 शेयर कौन देगा? तो ये 1/4 शेयर सी को ए एंड बी, हम अज्यूम करते हैं ए एंड बी दोनों मिलकर के दे रहा है, या ए भी दे सकता है सिर्फ, या बी भी दे सकता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं दोनों मिलकर के दे रहे हैं। जिस रेशियो में 1/4 प्रॉफिट सी का ए एंड बी मिलकर के देंगे उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए आते हैं। अब यहां पे पहली चीज क्या है कि अगर आपका गुडविल अपीयर नहीं करता है बैलेंस शीट में, तो ब्रॉट इन कैश, मतलब जो इनकमिंग पार्टनर है वो अपना शेयर जो है, यहां जो हमने शेयर कैलकुलेट किया था 1,25,000, इसको वो लेकर के आएगा। और किस चीज में लाएगा? तो कैश में लाएगा। आपके पास आ क्या रहा है? तो आपके पास कैश आ रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और क्या बोल करके आ रहा है? तो प्रीमियम फॉर गुडविल बोल करके आ रहा है। अगर आपको यह समझना है कि जर्नल एंट्री कैसे इजीली पास होती है, तो आप आई बटन से देख सकते हैं, आपको वहां से मिल जाएगा ये वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एंट्री क्या बोला मैंने? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सबसे पहली चीज, अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल 1,25,000 आया है, ये एग्जाम्पल के हिसाब से, यहां पे जो एग्जाम्पल है, तो 1,25,000 अगर आया है, उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है? तो उन पार्टनर को करना है जो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। कौन से रेशियो में होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल जो आया उसको आप डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। कौन से पार्टनर्स? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो देखिए जरा, यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल आपका यहां पे डेबिट हो रहा है
और साथ में टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेकिन रेशियो कौन सा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिर्फ ये वाला पार्ट है जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है, बाकी सब में ओल्ड या न्यू रेशियो होता है। मींस ओल्ड पार्टनर्स होंगे तो ओल्ड रेशियो, और न्यू पार्टनर सिर्फ अगर होंगे, सारे ऑल पार्टनर होंगे तो न्यू रेशियो। आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं। तो यहां पे आपके एडमिशन में इफेक्ट क्या होगा, तो इफेक्ट में सबसे पहली चीज आपको डेबिट इफेक्ट देना है और दूसरा क्रेडिट इफेक्ट देना है। डेबिट इफेक्ट आपका जाएगा कैश बैलेंस में, आप ऐड कर देंगे, ऐड टू कैश और बैंक। क्यों? क्योंकि आपके पास कैश बोल करके आया है या बैंक का बैलेंस आपका बढ़ गया है, आपका गुडविल उसके थ्रू आया है। दूसरी चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, सो क्रेडिट इफेक्ट जो आप देंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे उन पार्टनर को देंगे जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। दैट मीन्स वो ओल्ड पार्टनर हो सकते हैं। ओल्ड और सैक्रिफाइस में थोड़ा फर्क होता है, मैं किसी एक वीडियो डाल करके मैं आपको बता दूंगा। तो ओल्ड पार्टनर नॉर्मली सैक्रिफाइस करते हैं, तो इसलिए मैंने ओल्ड वहां पे लिख दिया है। तो आपको क्या मिल गया, आप पहला इफेक्ट देंगे डेबिट इफेक्ट, कैश बैंक में ऐड करेंगे असेट साइड पे बैलेंस शीट के, नए बैलेंस शीट के, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स को बैलेंस वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये पार्ट मैंने कवर कर दिया। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, नॉट ब्रॉट इन कैश। जब भी आप ऐसा सुनते हैं कि आपका गुडविल जो है वो कैश में नहीं आ रहा है, तो आप कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू इसको एडजस्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं यहां पे लिखता हूं कि एडजस्टमेंट, ये आप लिख लीजिएगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा चार्ट के साथ, ये पूरे चार्ट के साथ। सो यहां पे एडजस्टमेंट थ्रू, ये एरो थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसको आप बढ़िया ढंग से लिख लीजिएगा वहां पे। अब मैं इसको यहां से रब कर दे रहा हूं, आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। तो क्या होगा यहां पे जब हमारा नया पार्टनर कैश में नहीं गुडविल ला रहा है, तो एक तरीका है कि आप गुडविल की वैल्यू रेज करेंगे। रेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ा देना। तो चलिए बढ़ाने की सोचिए कि आप गुडविल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अगेन आपको अगर ये नहीं समझ में आता है जर्नल एंट्री, तो आप आई बटन से देख सकते हैं, आपको लेक्चर मिल जाएगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मीनिंग भी उसमें मैंने डाल रखा है। तो चलिए समझते हैं, गुडविल की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो। गुडविल है क्या, तो असेट है। अगर असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो असेट डेबिट होगा, मतलब गुडविल डेबिट होगा। इसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, जिन्होंने आज तक गुडविल बनाया है। कौन बनाया है, तो ओल्ड पार्टनर ने बनाया है। तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में उस गुडविल जो आपने रेज किया है उतना ही इक्वल आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशियो में। समझते हैं? तो रेज का मतलब क्या हो गया, गुडविल अकाउंट डेबिटेड, मतलब गुडविल को रेज कर दिया है, और वो मिलेगा किसको, तो ओल्ड पार्टनर्स को। समझते हैं? तो यहां पे बोलता है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री में बोलता है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आती है दूसरी बात कि अगर आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है, सिर्फ रेज के बारे में बोला है, तो इसका मतलब यह है कि दो इफेक्ट इसका होगा। तो दो इफेक्ट क्या होगा, पहला इफेक्ट तो आपने रेज वाली पास कर लिया, यहां पे ये रेज वाला एक एंट्री पास कर लिया आपने, गुडविल को डेबिट किया, पार्टनर्स को क्रेडिट किया। देखिए तो मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा, तो ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ। और गुडविल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड पे, बैलेंस शीट के असेट साइड पे इस चीज को आप पुट करेंगे, जो टोटल गुडविल का वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो एक डेबिट इफेक्ट हो गया और एक क्रेडिट इफेक्ट हो गया। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पीछे जाइए और फिर से देखिए। तो मैंने दोनों इफेक्ट बता दिया। अब क्वेश्चन में एक ट्रिक आता है, उसमें ये बोलते हैं कि भाई साहब सुनिए, गुडविल की वैल्यू जो पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि हम मेंटेन नहीं करेंगे। अंग्रेजी भाषा में अगर बोला जाए तो पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू मेंटेन गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर इस तरीके का कुछ भी इस तरीके से मिलता जुलता कुछ आपको स्टेटमेंट नजर आता है, तो आप समझ जाएंगे कि गुडविल की वैल्यू जो हमने रेज की है फर्स्ट एंट्री में, हमको उसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू मेंटेन गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब राइट ऑफ का मतलब क्या, आपने रेज किया तो बढ़ा दिया। तो चलिए मान लिया आपका वैल्यू यहां था, आपने इतना रेज किया, और ये डिफरेंस जो है यहां से, ये इतना डिफरेंस, ये पेंसिल से लेते हैं, इतना डिफरेंस ये 1 लाख का है, और आपको बोला है मेंटेन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये 1 लाख से आपको कम करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा।
गुडविल अगर आप राइट ऑफ करते हैं मतलब वैल्यू आप खत्म करते हैं, गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा रूल के हिसाब से। और डेबिट कौन होगा? तो अभी डेबिट होगा ऑल पार्टनर। आप मुझे बताइए अगर ऑल पार्टनर डेबिट हो रहा है तो कौन सा रेशियो होगा? न्यू रेशियो होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा या ओल्ड रेशियो होगा? ऑल पार्टनर का मतलब आपका न्यू रेशियो होगा, क्योंकि ऑल पार्टनर तभी आएंगे जब सारे आप न्यू रेशियो लेंगे, न्यू रेशियो में ही सारे पार्टनर आ सकते हैं। इसीलिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप राइट ऑफ में डेबिट करेंगे और गुडविल अकाउंट को यहां पे क्रेडिट कर देंगे तो राइट ऑफ हो जाएगा। कौन से रेशियो में? तो मैंने बता रखा है आपको, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्लीज वन बाय वन समझिएगा। ये पार्ट मैंने आपका राइट साइड का पार्ट कंप्लीट करा दिया है। ये वाला पार्ट ग्रीन में मार्क कर देता हूं यहां पे। होल्ड ऑन, मैं इसको ग्रीन यहां पे देखिए, ये पार्ट मैंने आपको करा दिया, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट वाला पार्ट आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ थोड़ा देखते हैं कि क्या उसमें अलग होगा या किस तरीके से हम उसको बेहतर समझ सकते हैं। आइए, गुडविल अगर अपेयर करेगा बैलेंस शीट में तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसके ऊपर से। अपेयर कर रहा है बैलेंस शीट में, सबसे पहली चीज जो आपको फाइंड आउट करनी है वो डिफरेंस फाइंड आउट करनी है। किस चीज का डिफरेंस? आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो समझते हैं। अगर डिफरेंस आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो जो आपके बैलेंस शीट में वैल्यू दी होती है, जिसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं, उसको आप कंसीडर करेंगे और उससे आप एडजस्टमेंट वैल्यू को माइनस करेंगे, जो आपकी मार्केट वैल्यू या करंट वैल्यू कहलाती है। आप इसका डिफरेंस निकालेंगे। अब डिफरेंस में कोई एक ज्यादा हो सकता है पहले केस में और दूसरे केस में दूसरा ज्यादा हो सकता है। तो समझते हैं इस चीज को। ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट होता है, एग्जिस्टिंग वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू मतलब एडजस्टमेंट वैल्यू। सो अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू आपका ज्यादा है और न्यू वैल्यू आपका कम है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली चीज, एग्जिस्टिंग वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स बैलेंस शीट के अंदर आपकी वैल्यू हो सकती है कि 90,000 दी हुई है, एक अजम्पशन है। और जो न्यू वैल्यू है, दैट मीन्स जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, जो आपका मार्केट वैल्यू है, वो आपका फॉर एग्जाम्पल 70,000 दिया हुआ है। आप देखिए कि आपको कहां से कहां ले जाना है। तो आपको हमेशा बैलेंस शीट जो आपकी बुक वैल्यू है उससे आपको मार्केट वैल्यू की तरफ ले जाना है। तो बैलेंस शीट यहाँ पे 90 है और आपका मार्केट वैल्यू 70 है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू कम करनी है। कितने से कम करनी है आप इस पे ध्यान दीजिए, 20,000 से कम करना है। सो 20,000 से आप क्या करोगे? कम का मतलब राइट ऑफ होता है या रेज होता है? इसका मतलब क्या होता है समझिए। तो जाहिर सी बात है राइट ऑफ होता है, और राइट ऑफ का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कि जब भी गुडविल राइट ऑफ होगा दैट मीन्स गुडविल क्रेडिट होगा और आपके पार्टनर्स जो हैं उसके थ्रू एडजस्ट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ओके, अगर इसका उल्टा केस होता है तो ये वाला केस होता है दूसरा। मान लिया एक ऐसा केस है जिसमें जो आपकी न्यू वैल्यू जो आपकी एडजस्टमेंट दी हुई है, करंट वैल्यू, वो आपके बैलेंस शीट वैल्यू से ज्यादा है। तो एग्जाम्पल पे हम ये ले लेते हैं कि हमारी जो न्यू वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है, वो हमारा 1 लाख है और जो हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू है मतलब बैलेंस शीट वैल्यू है, वो हमारी दी हुई है 60,000। अब आपको मैंने बोला था कि बैलेंस शीट से हमेशा हम बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू पे लेके जाते हैं, तो हम लोग बैलेंस शीट की वैल्यू को क्या बढ़ाएंगे तो मार्केट वैल्यू मिलेगा? यस। तो डिफरेंस निकालिए, फाइंड द डिफरेंस। आपको 40,000 का डिफरेंस मिल गया। अब आप देखिए वैल्यू बढ़ाना है या कम करना है? तो जाहिर सी बात है आपको वैल्यू बढ़ाना है। यहाँ पे अगर आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो आप बताइए गुडविल का वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या करोगे आप? रेज करना है, तो रेज आप करोगे, जाहिर सी बात है। और रेज अगर करना है इसका मतलब गुडविल डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन कौन से पार्टनर आएंगे यहाँ पे, अब उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है। अच्छा, उससे पहले ये वाला पार्ट मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए रेज करना है आपको, यहाँ पे रेज लिखा हुआ है। अब हम समझते हैं इस नोट को, ये नोट में क्या है। तो बोलता है नोट के जो भी ट्रीटमेंट है, दोनों भी ट्रीटमेंट आप अगर रेज करते हैं या राइट ऑफ, बोथ ट्रीटमेंट टू बी डन इन ओल्ड प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आपको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में आप इसको एडजस्टमेंट को कंप्लीट करेंगे।
तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ही होगा, तो जाहिर सी बात है ओल्ड रेशियो में आप कंसिडर करेंगे। इसीलिए ये वाली चीज मैंने आपको बताई, अगर राइट ऑफ होगा तो गुडविल क्रेडिट होगा टू गुडविल, और कौन डेबिट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। तो यहां पे हम इस चीज को समझते हैं कि इफेक्ट क्या होगा। ओके, यहां पे ये हो गया, और यहां पे रेस करेंगे तो गुडविल डेबिट होगा और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इफेक्ट नंबर वन ये होगा कि आप बैलेंस शीट में गुडविल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जितने से आप बढ़ा रहे हैं जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आप जाके ऐड कर देंगे, ऐड टू गुडविल। और दूसरा हो जाएगा इफेक्ट नंबर 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप डाल देंगे इसको। ठीक है, अब बात आती है इस साइड की, तो इस साइड के इफेक्ट्स किस तरीके से आएंगे उसको समझते हैं हम लोग। इफेक्ट नंबर 1 होगा कि भाई साहब आप गुडविल की वैल्यू बैलेंस शीट से माइनस करेंगे, लेस फ्रॉम गुडविल, कहां पे, तो बैलेंस शीट में। और दूसरा इफेक्ट देंगे आप पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। ये दो इफेक्ट आपको कंसीडर करना है। सो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है पूरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये जो नोट है इसको आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ऐसे ले सकते हैं, मैंने यहाँ पॉज कर दिया। अब बात आती है कि आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप सोचिए और फिर से देखिए इस चीज़ को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मेरी तरफ से कुछ मैसेज है कि आपके लेक्चर्स जो भी टॉपिक पे आपको दिक्कत होती है आप क्वेरी डालिए कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ से लिंक को फॉलो करेंगे, आप पहुँच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। मैं वहाँ पे क्विज रखता हूँ, क्विज लेवल पे होता है, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों की क्विज होते हैं। क्विज में मैं इतना, ऐसा नहीं है कि आपके बुक बैक क्वेश्चन जैसा होगा, मैं इजी क्वेश्चन नहीं रखूंगा। मैं इजी क्यों रखूं, साल भर आपने पढ़ाई की है, तो मैं इसीलिए अच्छे लेवल पे क्वेश्चन रखता हूं जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं चाहते, मार्क्स नहीं छोड़ना चाहते ऑब्जेक्टिव का, मैं वो चीज़ वहाँ पे पुट करता हूँ। टेलीग्राम लिंक से आप वहाँ पे पहुँचिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए अगर कोई और टॉपिक है उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तीसरी चीज़ कि अगर आपको पसंद आ गया है तो पता है ना, वो बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर फैला दीजिए, जितने लोगों को ज़रूरत है ना वहाँ पे पहुँचा दीजिए। आपको दुआ मिलेगी, मुझे दुआ मिलेगी, पूरे संसार को दुआ मिलेगी। चलिए, मोक्ष पा गए।